एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक छात्र रहता था। उसका नाम था राहुल। वह बहुत ही समझदार और उत्साही छात्र था। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर जंगल में एक पुराने बूढ़े गुरु के पास जाने का फैसला किया। बूढ़े गुरु को लोग भयानक और रहस्यमयी मानते थे, लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसे गुरु के पास ले गई। वहां पहुंचकर राहुल ने पूछा, गुरुजी, आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो अकेले रहने में है? बूढ़े गुरु ने ध्यान से कहा, बेटा, तुम जो भी चाहते हो वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को समझने की जरूरत है। गुरुजी ने राहुल को एक उत्तर दिया कि उसकी आत्मा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन राहुल ने उस वक्त तक इस ताकत को महसूस नहीं किया था। गुरुजी ने राहुल को एक आश्रम में भेजा, जहां वह विभिन्न चुनौतियों का सामना करना सीखता था। वहां रहते हुए राहुल ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और समझा। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की ताकत को अनुभव किया। एक दिन उसे अपने गुरु के पास वापस जाना पड़ा। जब वह वापस आया तो गुरुजी ने देखा कि उसका चेहरा चमक रहा था। राहुल ने कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था। मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है। यही मेरी अकेले रहने की ताकत है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हो तो तुम अपनी हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है। इसके बाद से राहुल ने अपनी ताकत को समझा और उसे अपनी मदद के रूप में पहचाना। वह हर मुश्किल को अपनी ताकत के साथ पार करता और अकेले भी बहुत सकुशल हो गया। राहुल ने गुरुजी के उपदेशों को अपनाया और उसने अपनी आत्मा की ताकत को और भी मजबूत किया। वह गांव में वापस गया और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक पहाड़ पर ज्वालामुखी फटने की संभावना थी। लोग डरे हुए थे और समय से पहले सुरक्षा के लिए तैयारी में जुट गए। राहुल भी उनमें शामिल था। पहाड़ पर जाकर उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे ने अपने माता पिता को छोड़कर खुद को एक चट्टान के पीछे छिपा लिया था। बच्चे को डर था कि जब ज्वालामुखी फटेगी तो वह अकेला हो जाएगा। राहुल ने बच्चे की परिस्थिति को समझा और उसने बच्चे को अपनी ताकत के बारे में बताया। उसने बच्चे को समझाया कि उसकी आत्मा उसकी सबसे बड़ी साथी है और वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। बच्चे ने राहुल की बातों पर विश्वास किया और उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। ज्वालामुखी फटने के बाद लोगों ने देखा कि बच्चे को कोई चोट नहीं आई, वह बच गया था। इस घटना ने गांव के लोगों को हौसला दिया और राहुल को सबक सिखाया कि हमारी अंदर की ताकत किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। वह बूढ़े गुरु के उपदेशों को सच्चाई मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा और लोगों की मदद करते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहा। राहुल ने गांव के लोगों को साथ लेकर समुदाय की सेवा करने का निर्णय लिया। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्कूल बनाने में मदद की, जिससे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। उसने और भी कई ऐसी पहलुओं में अपनी मदद पहुंचाई जहां लोगों को उसकी ताकत की जरूरत थी। वह बूढ़े गुरु के उपदेशों को समझते हुए आत्मसमर्पण के साथ अपना काम करता रहा। उसकी सफलता ने गांव में नई उम्मीदें और रोशनी फैलाई। लोगों में उत्साह बढ़ा और वे भी अपनी अंदर की ताकत को पहचानने लगे। राहुल का उदाहरण देखकर बच्चे और युवा भी उसकी प्रेरणा से प्रेरित हुए। वे भी अपनी क्षमताओं को समझने और समाज के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह राहुल ने न केवल अपनी ताकत को पहचाना बल्कि अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें आगे बढ़ने की सहायता की। उसने अकेले रहने की ताकत को न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रशंसकों के लिए भी एक आदर्श बनाया। राहुल की ताकत और उसकी सेवा भावना ने उसे नए मार्गों पर ले जाया। एक दिन गांव में एक अनोखी समस्या उठी। जलवायु परिवर्तन के कारण खेतों में पानी की कमी हो गई थी। राहुल ने इस समस्या को समझा और उसने लोगों को सिखाया कि कैसे पानी को संरक्षित किया जा सकता है और खेतों को सिंचाई के लिए बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि कैसे पेड़ लगाने और जल संरक्षण के माध्यम से हम अपने पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं। राहुल की इस सोच ने गांव को एक नए सोच और संकल्प की दिशा में बदल दिया। उसका यह प्रयास न केवल खेती में सुधार लाने में मदद की, बल्कि उसने गांव को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति सजग बनाने का संदेश दिया। राहुल का यह संदेश और उसकी सेवा भावना लोगों को एकजुट किया और सामूहिक रूप से कई पेड़ लगाने की पहल और जल संरक्षण के उपायों का प्रयास किया गया। इस बात से राहुल ने सिखाया कि हमारी अंदर की ताकत हमें सिर्फ अकेले नहीं बल्कि समुदाय के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा देती है। उसने समझाया कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदारी, समर्पण और समृद्ध सोच में निहित होती है।
राहुल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने और अपने समुदाय के लिए नेक कामों में किया और वह एक सच्चे नेता के रूप में उभरे। उसकी यह कहानी और योगदान लोगों को साझा करते हुए सबक सिखाती रही, जिससे उन्हें अपनी असीम ताकतों को समझने और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर होने का संदेश